तो नवाब साहब निकले अपनी वॉक पर। इसमें रोने की कौन सी बात होती है? गोलू गोलू भोलू तो ऐसे रोता है, सोचते कितने दिनों बाद मिला। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो नाबू की पलटन मिल चुकी है और अब हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे आगे फर्दर जो हमारा रास्ता है उसके लिए। अरे नाबू ये क्या किया, मुझे ही घुमा डाला। शहजादे को लेके नहीं आऊंगी आज मैं, क्योंकि उसने उठते के साथ ही मैंने उसको सुसु कराने की कोशिश की, उसने पोटी कर ली। वहाँ पे वो कोई डॉग देख लिया उसने, डेज़ी ने भगा दिया। और गोलू बोल देखो कहाँ जा रहे हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है किसके साथ आए हैं, क्यों आए हैं। ये अपना अलग ही घूमते हैं, अलग ही एक्सप्लोर करते हैं। डेज़ी क्या सूंघ रहा है? तो कोशिश तो थी मेरी कि मैं 5 बजे उठूँ, लेकिन 5 बजे नहीं उठा गया। निकलते निकलते 7, साढ़े 6, 7 बज ही गए, क्योंकि इस बीच में मैंने क्या किया कि शहजादे को मतलब घुमाया जैसे अंदर ही, तो उसने पोटी कर ली। फिर पोटी उठा के फेंकी, फिर विस्की ने कर रखी थी, विस्की पूरी गंदी हो रखी थी। विस्की को उठाया, विस्की को साफ़ किया, उसके बाद में फिर मैंने नवाब को लेके निकली। तो आधे घंटे का प्रोसेस तो यही ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी मौसम ठीक है, हवा ठीक है, अभी इतनी गर्मी बढ़ी नहीं है। कुछ मिलना है कि नहीं? ऐसे सूंघते रहते पागलों की तरह। और देखो गोलू भाई साहब को, इधर हमारे नवाब साहब, उधर डेज़ी। और चिंटू को कहाँ छोड़ा है तुम? स्वीटी यार, स्वीटी 4-5 दिन हो गए इनके डर से आ नहीं रही है। रात को मिलती है खाने के टाइम पे, उस टाइम पे वो दूसरे स्ट्रीट डॉग उसको डरा के रखते हैं। उधर वो देखो कितने सारे बिल्लू जेल से फरार, यहाँ से साइड से निकल के, और ये बहुत दूर तक घूम के आएंगे। बताइए इन्हें कुछ हो जाए तो मैं इनको हॉस्टल लेके घूमती रहूँगी। मैं दिखाने के लिए आई हूँ, आज पहली बार मैंने अपना बॉर्डर क्रॉस किया। सोचो ये देखो, ये रोड क्रॉस करके उधर जा रहे हैं। आए मेरा टीटा, मेरा टीटा। हाँ मामू भाव नहीं दे रहा। हाँ पीछे कर दो मामू को, पीछे कर दो। हम लोग घूम के इधर वाले रास्ते से आए हैं। ये पता नहीं कहाँ भटक रहे थे। मैंने इतनी आवाज़ लगाई कि गोलू भोलू गोलू भोलू, लेकिन कोई आंसर नहीं। अब हमें देखा है तो फटाफट भाग के आए हैं। ये देखो नाबू वॉक करके आया है और ये लड़का उसे छेड़ रहा है कि खेल। बैटरी तेरी डाउन होती है कि नहीं? उसे छेड़ रहा है और नाबू भी मना कर रहा है, कह रहा है अभी मेरे को गर्मी लग रही है, अभी मत छेड़ मेरे को 5-10 मिनट। हाँ ये क्या तरीका, अरे अरे ये क्या तरीका था, ये क्या तरीका था, क्या किया है तूने? लाड तो देखो, पूंछ तो देखो, शहजादे को तो देखो, ऐसे बिहेव करता है जैसे हम इसे कितना मारते हैं। यहाँ पे जीवन के आते ही ऐसे लाडला बन जाता है। नो किया कर, जब ये मुंह हाथ को मुंह में लेता है ना, तो जोर से नो कर दिया कर, नहीं तो इसकी आदत बन जाएगी फिर ये काटने की। गुड बॉय। नाबू मैं तो इसे लेने आया था। चल अंदर, चल अंदर, चल चल चल। तो गाइस अब जाके मैं फ्री हुई हूँ और सुबह सुबह मुझे इतना स्वेटिंग क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है शायद कुछ मुझे इंटरनल प्रॉब्लम है जो इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। ये आप लोगों को भी होती है, प्लीज़ बताना। अभी सुबह का टाइम है, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होना ठीक नहीं है ना। ये देखो रोहन जैसे ही रेडी हुए ऑफिस जाने के लिए, ये रोहन का नाड़ा। हाँ हाँ इस पे सुसु किया तूने, इसी गद्दे पे। देख रहे किसने किया सुसु? देख रहे? ओ भाई कोई मतलब नहीं, कोई असर नहीं। ये देखो ये है बदमाश हमारे घर का। जस्ट गाड़ी निकालने के लिए दरवाज़ा खोला और ये बिल्लू जेल से फरार। वापिस आ वापिस। मैं भी किसी आवाज़ लगा रही हूँ हस्की को। हा 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 हा। स्लो क्लैप्स फॉर मी। उन भाई साहब को वहाँ से रेस्क्यू करना पड़ रहा है। वहाँ पे 3 लोग हैं, अटैक कर रहे हैं, लेकिन बदतमीज समझ ही नहीं रहे, खेल रहे हैं उसे। और इधर हमारी सुंदर सी बिटिया रानी, ये अपनी लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करेगी। देखो ये देखो, ओ मेरी क्यूटी पाई, मेरी क्यूटी पाई। ऐसी बच्ची कहीं नहीं है दुनिया में जैसी ये। कहाँ है? ये देखो एक होते हैं ये टाइप के बच्चे, ठीक है। आओ जल्दी आओ शाबाश। और एक होते हैं ये बच्चे। गेट खुला हुआ है, कोई मतलब नहीं, बैठा आराम से देख रहा है, क्योंकि मम्मी ने मना किया है कि घर से बाहर नहीं जाना। अंदर चल। ठीक है चलो बेटा चलो चलो चलो। ये करता है जूत खाने वाले काम, टिपिकल छोटे बच्चे वाले। अरे 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 आजा अंदर 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 अंदर, सीधे अंदर शाबाश।
नवाब भैया से कुछ तो सीख। ये है अब भागा सीधा अंदर। दोनों के दोनों जने बाहर निकलो। पोछा लगा रही हूँ ना मैं, ये देखो ये पोछा लगा हुआ है और ये नहीं लगा हुआ है। कितनी साफ दिख रहा है कि कितना डिफरेंस है। विश्की, नवाब भैया को क्यों डांटते हो आप? ये इधर पोछा लगाया क्लीन, ये हालत है हमारे रूम की। और सिर्फ और उसकी वजह क्या है, ये लड़का पानी पी के सारे में ऐसा पोछा और छप छप लगा देता है, मैं क्या बताऊँ। और गद्दा मैंने धूप में सुखाने रख दिया क्योंकि इसने मूत के बदतमीज ने इतना बुरा हाल कर दिया। कसम से मन तो गया इसको 2-4 लगाऊं छित्तर। वैसे मैंने एक थप्पड़ लगाया भी, इसको पता होना चाहिए गलती कर रहा है। तो उसके ऊपर क्यों खड़ा है मुंह रख के? देखना कहाँ खड़ा है, क्यों खड़ा है ऐसे? तो इधर विस्की दीदी सो रही है, डिस्टर्ब नहीं करूँगी मैं आपको। ओह आई एम सो सॉरी। और यहाँ पे ना मैंने ये मैट लगा दिया क्योंकि ये शहजादा पानी पीता है और सारी में ना यहाँ तक सब में पानी कर देता है, फिर सारा गंदा हो जाता है। और यहाँ पे नाबू सो रहा है, तो अब थोड़ा सा शायद कंट्रोल हो जैसा कि मुझे लग रहा है। और गद्दा है नहीं, एज यूजल सूख जाएगा तो फिर रोहन सी रखवाऊंगी क्योंकि वो बहुत भारी है। बाकी और जगह की सफाई मैं करती हूँ, बाकी जगह पे पोछा लगाती हूँ। ये लोग सो रहे हैं। ये वाला जो रूम है इसकी क्लीनिंग हो गई, पोछा भी लग गया, डस्टिंग भी हो गई। और अब इन बच्चों को सोने देते हैं और मैं करती हूँ बाकी घर में सफाई, मतलब कि बाकी घर में पोछा। मैंने अपना सारा काम फिनिश कर लिया, बस अब खाना बनाना है। और लेकिन उससे पहले मैं बताती हूँ आपको, मैंने मंगाया ये रूम फ्रेशनर क्योंकि हमारी विस्की बहुत ज़्यादा स्टिंग करती है, उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है उसकी यूरिन की, उसकी पोटी की, उसकी बॉडी की, क्योंकि वो मेडिसिन पे है, इतनी दवाइयाँ उसने खाई हैं। तो मैंने ना ये मंगाया क्योंकि रूम ना बहुत ज़्यादा महक रहा है, मतलब इतना ज़्यादा महक रहा है कि मुश्किल हो रही है। सर्दियों में वो बाहर लिविंग रूम में रहती है तो पूरे घर में महक हो जाती है। अभी क्या गर्मियाँ है तो एसी के बिना वो रह नहीं सकती। तो अभी ना रूम ऐसे हो गया कि मतलब बहुत ज़्यादा बदबू मार रहा है। तो मैंने फ़िलहाल तो ये मंगाया है। अगर आप में से मतलब आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आपको कुछ इससे ज़्यादा बेटर और अच्छा पता है तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना कि बदबू ना आए। माँ यहाँ गर्मी में मर रही है, पसीने पसीने हो रही है। ये देखो लाड साहब को, नवाब साहब को देखो कैसे आराम फरमा रहे हैं, मज़े से खेल रहे हैं। शर्म नहीं है आजकल के बच्चों को बिल्कुल भी। छेड़ कैसे रहा है उसको कि खेल मेरे साथ, खेल 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 खेल, मैं बोल रहा हूँ खेल। नवाब की शायद आवाज़ पहुँच गई, मैंने देख लिया क्या? ओह शिट, देख लिया। कहते यार मम्मी मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था, यही छेड़ रहा है मुझे। ना ये नहीं, दूसरी अक्षत आया, ठीक है। और इसको हाल देख लो, ऐसे ही मिलता है जैसे हम यहाँ इसके साथ मारपीट करते हैं, हिंसा करते हैं कुछ। गाइस आज बनी है तोरी, बहुत ही हेल्दी फूड। और यहाँ पे खाना बन के पेट में भी जा चुका है। मैंने रोहन को पैक करके दे दिया, अक्षत आया था उसको टिफ़िन पकड़ा दिया, अब मैं खाऊंगी। नवाब साहब अभी खाना खा के गए हैं और ये देखो बेड पे ब्लैंकेट में जाके बैठ गए। ये क्या तरीका है भाई? अगर खाना खाया है तो ये क्या तरीका है? हाँ जी भाई साहब, आपको भी खाना है? बिल्लो रानी, बिल्लू जेल से फरार, बिल्लू ओए बिल्लू ओए बिल्लू ओए बिल्लू। गुड्डू 45 टेम्परेचर है बेटा, लोग चाय नहीं पी पा रहे हैं, आप क्यों बैठे हो ब्लैंकेट में? ये देखना इसको, मम्मा नहा के भी आ गई है, आपको यहीं बैठा छोड़ के गई थी और आप यहीं बैठे हो। इतनी क्यूटी पाई क्यों आप? इतनी क्यूटी पाई क्यों हो मम्मा की बेटी? ये तो छोटी सी रसगुल्ली है, मेरी छोटी सी रसगुल्ली। और ये क्या है? ये तो गधा नालायक बच्चा। और ये क्या है? ओले बिचकू, बिचकू। सर उठे सर, पापाए 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 पापाए। तो पड़ा रहता है। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। ना उसने उठ के देगा ना कुछ। कह रहा है ऐसी चल रहा है, सही पड़ा हूँ, पड़ा रहना। बहुत बढ़िया। आप विस्की को डांट रहे थे? हाँ, विस्की क्यों डांट रही है शहजादे को? ये देखो बीच में आके खड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है कि विस्की ना शहजादे को डांट रही है बार बार। ये देखो, देख रहे कितने गंदे दांत दिखा रही नवाब को। तो नवाब को पसंद नहीं है। नवाब का कहना है कि मुझे डांट ले जितना डांटना है, लेकिन भाई को कुछ मत कह।
बहुत गंदी दिख रही है इसकी, बहुत गंदी दिख रही है। हाँ बेटा, डांट रही है शहजादे को। और मेरा बच्चा देखा तूने, इसको पसंद नहीं शहजादे को डांटे ये, इसलिए बीच में शहजादे को हर बार यही बचा देता है। हाँ, बीच में आके खड़ा हो जाता है। मैं और अक्षत छोड़ के आए हैं शहजादे को नवाब की दुनिया में, क्योंकि मैं और अक्षत काट रहे हैं ग्रास। हम लोग हैज की कटिंग कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी बढ़ गई थी और वो काम नहीं करने दे रहा था बिल्कुल भी। वो कभी विस्की को छेड़ रहा था, कभी नवाब को छेड़ रहा था। और अब मैं इसको छोड़ के आई हूँ वहाँ पे, तो अब नवाब भी आराम से बैठ गया, विस्की भी आराम से बैठ गया। मैंने कहा तू थोड़ी देर ना अब दूसरे बच्चों के साथ खेल, क्योंकि उसको ना मस्ती चाहिए, उसको ना खेलना चाहिए हर टाइम। ना नवाब में इतनी एनर्जी है, ना विस्की में इतनी एनर्जी है। तो अभी वहाँ पे 4-5 बच्चे हैं, आराम से उनके साथ में खेलेगा, मस्त रहेगा। थोड़ा रात को आराम से रेस्ट करके यहाँ से ये वाली तो मैं काट चुकी हूँ, पूरी शेप दे दी मैंने। अब ये बची है, ये भी मैंने आधी ऑलमोस्ट काटी थी, ये बची है, अब इसको काटते हैं। तो आइए गाइज, आज मैं आपको हेयर्स काटने की तरीका बताती हूँ। बहुत ही सिंपल है हेयर्स कटिंग करना। अक्षत हंस रहा है मुझ पे। तो गाइज, हेयर्स लगानी है तो उसके लिए तैयार रहिए कि वो 1-2 हफ्ते में ग्रो करती रहती है, कटती रहती है। जब तक ये पूरी शेप में नहीं आ रही तब तो क्या सकता है, हेयर्स कब ग्रो होगी, हेयर्स कब ग्रो होगी। लेकिन जब ग्रो हो जाती है तो फिर कभी राइट से निकल रही है, कभी लेफ्ट से निकल रही है, कभी ऊपर से निकल रही है। तो आइए मेरे साथ में काटिए हेयर्स। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक दिन आपकी हिमशी दुनिया की सबसे बड़ी माली बन ही जाएगी, और उस दिन आप सबको मेरे ऊपर बहुत फक्र होगा कि अरे हिमशी दीदी को तो हम जानते थे, उन्होंने इतने छोटे से गार्डन से शुरू किया था और आज देखो वो दुनिया की सबसे बड़ी माली है। तो आइए हम काटते हैं हेज। और स्पीड देख रहे हो, प्रो हो गई हूँ मैं, प्रो काट दिए। और क्या मस्त शेप दे रही हूँ ना अक्षत? हाँ जी। इतनी होगी ना? नहीं, इतना तो नहीं था। अभी पता चल रहा है। मैं से कह रहा मैं काटूंगा दीदी हेज। मैंने कहा भाई रुक जा, मैंने भी स्किल्स सीख ली है। मेरे को लगता था मैं ही काटना रू एक। अभी समझ आया। तुझे में बहुत पड़े हैं। आप सिमेटिक्स भी डालते हो? क्या है ना कि जी बहुत एक घंटे की वीडियोस होती हैं। हाँ, तो मुझे निकालनी होती है। देख रहे हो? तो आज मेरा गार्डन थोड़ा सा चमका है, वो हैज कट गई ना तो अच्छा लग रहा है। और एक बड़ी फनी बात शेयर करती हूँ आपके साथ में। मैंने ना मॉर्निंग ग्लोरी की बेल लगाई थी, बीज से लगाए थे काफ़ी सारे पौधे, आपने देखा भी होगा प्लास्टिक के उसमें, और गमलों में बहुत सारी बेल लगाई थी मैंने। तो वो जब से लगाई है ना उसमें फूल भी आ रहे हैं। अक्षत हंस रहा है मुझ पर क्योंकि मैं भी बता के हटी हूँ उसे। तो उस पर ना फूल भी आ रहे हैं। फूल मुरझाए हुए मिलते हैं मुझे सुबह 6 बजे, ठीक है। अब मैं उस बेल को चेंज कर रही हूँ कि मैं रात में भी देख रही हूँ, मैं आधी रात में भी देख रही हूँ, मैं सुबह 5 बजे उठ के भी देख रही हूँ, मुझे उसका फूल खिला हुआ नहीं मिल रहा। बस फूल या तो कली दिखती है या फूल मुरझाया हुआ दिखता है। ऐसी कैसी, और उसका उस बेल का नाम है मॉर्निंग ग्लोरी। ऐसी कैसी मॉर्निंग ग्लोरी है भाई? कब होती है आपकी सुबह? मुझे भी तो बताओ, मुझे देखना है। पर्पल कलर का फूल है और ब्लू कलर का फूल है, फूल देखने को नसीब नहीं हो रहा। मतलब ऐसे लग रहा है कि क्यों ही लगा दी। गार्डन के काम से फ्री हुई, हैज काटने की काफ़ी दिन से सोच रही थी, आज काटी थी फाइनली। और सनफ्लावर के जो गमले थे वो मुझे कुछ धूप में रखने थे क्योंकि रिपोर्टिंग किए काफ़ी दिन हो गए थे। और मैंने ना सनफ्लावर के जो प्लांट्स थे ना, उगे तो मेरे कम से कम 20 से 25 थे, लेकिन जो चले हैं, जो अभी तक टचवुड अभी तक जो ठीक है, वो 6 से 7 ही हैं। बाकी अगर उन पर फ्लावर वगैरह आया तो मैं आपको फ्यूचर में ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत मुँह धो के बैठी हूँ सनफ्लावर के लिए। भगवान फूल भेज देना कसम से। जिन भैया ने मुझे वो दिया था ना बीज सनफ्लावर का, उनके एक पौधे पे तो फूल आ भी गया। मैं सोच रही हूँ कि मैं देख के आऊँ, क्योंकि मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती है सनफ्लावर को ना देखना, मुझे बहुत पसंद है। सबसे ज़रूरी बात तो मुझे सुबह से मैं डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट ले रही हूँ। ऑस्कर की मम्मी, आप सब जानती हो, डॉक्टर अनामिका, वो हमारी डेंटिस्ट हैं, ठीक है। तो मैंने सुबह अपॉइंटमेंट, सुबह बोला कि मैं आ जाऊँगी 10-11 बजे तक। मैं सुबह नहीं गई थी, मैंने दोपहर को बोला कि मैं दोपहर को आ जाऊँगी, फिर मैं दोपहर को भी नहीं गई। फिर मैंने बोला कि मैं 7 बजे आ जाऊँगी, तो डॉक्टर का ना खुद ही कॉल आ गया अनामिका का कि हेलो। मैंने कहा हाँ जी। कह रहे आज अप्रैल फूल है, 1 अप्रैल है। मैंने कहा नहीं। कह रहे तो पागल क्यों बना रहे हैं सुबह से, आप आ जाऊँगी तब आ जाऊँगी। मैंने कहा नहीं मैं आ रही हूँ,
तो नवाब को वॉक करा के जाती हूँ, क्योंकि मेरे ना दांत में काफ़ी टाइम से पेन था, लेकिन अब 2-3 दिन से एक्सट्रीम है। तो आप सबको बताइए, जब एक्सट्रीम होता है हम लोग तभी जाते हैं डॉक्टर के पास। तो नवाब भाई साहब का मिशन कंप्लीट, पोटी कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं घर वापस, क्योंकि मुझे जाना है और अब तो मेरे को टाइम पे पहुंचना ही है। तो गाइस, नवाब को घुमाने के बाद में मैं निकल गई हूँ डेंटिस्ट के लिए, लेकिन उससे पहले मेरे को ध्यान आया कि मुझे पेट्रोल भी डलवाना था, तो पेट्रोल पंप तो जाना ही था। स्कूटी में पेट्रोल डलवा के उसके बाद जाऊँगी। मैं कितनी लेट होती जा रही हूँ, मेरे को ऐसे लग रहा है कि अनामिका का फिर से फ़ोन ना आ जाए, क्योंकि बहुत बेइज्जती वाली बात है। डॉक्टर आपको फ़ोन करके बोल रहा है कि आपको ट्रीटमेंट लेना है या नहीं लेना है। यहाँ पर देखो भीड़, देखो यहाँ पे कितनी है। मैं जिसे कहते हैं ना, आप लेट होते हो तो आपको पूरी कायनात लेट करवाती है। मैं पहुँच तो गई हूँ डॉक्टर अनामिका के पास। अब मैं जाऊँगी, देखना कितना हंस हंस के बुरा हाल कर देंगे। वो हंसती बहुत है अनामिका, सच में स्माइली फेस है बहुत। क्या है? अच्छा अच्छा, बड़ा हो जाएगा तो ऐसे करेगा हैं? बड़ा हो जाएगा तो ऐसे करेगा? ये अपने लड़के को तुम सिखाते हो कि क्लाइंट आए तो पैसे मांगना है। लड़की पसंद नहीं है? सिंगल माँ का बच्चा हो के लड़की पसंद नहीं है? अरे बाप, ओस्कर बस कर, इतना सा खिलाया तेरे को। थोड़ी तो लिहाज रख। तेरा बचपन देखा है मैंने। गंदा बच्चा, कितना एहसान फरामोश है ये। ट्रीट लेकर मुंह में फिर गुर्रा रहा है मेरे पे। बदतमीज बच्चा। ओच कर बाबा, ओच कर, ओचकू कर। मैं बैठ के पहले खा लूं फिर भौंकूंगा। तो गाइस, मुझे पता चला है जब मैं करवाने आई थी वो तो हो गया साइड में। अभी मुझे पता चला है कि मेरे को अकल आ रही है, तो जो मेरी अकल जाड़ निकल रही है वो टेढ़ी निकल रही है, तो उसको भी निकलवाना पड़ेगा। अब ये दर्द सहूँ या जो तुमने बता दिया मेरे को इतना बड़ा वो सहा जाए, मेरे को ना अब टेंशन हो जाएगी इस बात की। और जो इंजेक्शन लगेगा जाड़ है वो, अरे नहीं पता चला। तुम्हारी निकली है जाड़? मैंने तो अपनी दोनों कॉलेज में ही निकलवा दी थी। मुझे जैसे ही पता चला तो मेरी टेढ़ी है, मुझे पता फ्यूचर में जाके मुझे प्रॉब्लम करेगी, तो मैंने तो कॉलेज में ही निकलवा लिया था। मेरी तो बहुत ज्यादा ही टेढ़ी है, तो नीचे को निकल रही है। कौन बोल रहा है? 7 को प्रॉब्लम करने लग गई ना, इसीलिए मैं एडवाइस। ये क्या होता है अनामिका? 7, 8 मतलब कि मैं दांत नंबर? हाँ, टूथ नंबर 8 विजडम टूथ होता है, इसको अक्कल जाड़ बोलते हैं। अच्छा, उसके आगे का हो और गया, फिर जिससे 6 आप लोग खाना खाते हो। और 6 भी मोलर्स होते हैं ये सारे, मतलब चबाने वाले दांत। ओके, वो 6, 7 सोच अगर मेरी जान ही ना बचे, मैं कुछ खा ही ना पाऊं, और मैं तो इतनी बड़ी भूख। अरे खा पी के गुस्सा कर रहा है, खा पी के गुस्सा कर रहा है। यहाँ पे एक्सरे किया तो उसमें पता चला है कि जाड़ ही टेढ़ी निकल रही है। बताओ मेरी, ये मेरा नहीं है, ये नहीं है मेरा, ये है मेरा। बताओ इसको किसने टेढ़ा चला? सीधी नहीं चल सकती थी क्या यार? अब नया स्यापा। नहीं, मेरा मुंह छोटा है। मैं निकली अभी जस्ट यहाँ से। प्रॉब्लम 2 हुई है, जो मेन प्रॉब्लम थी वो, और एक और निकल आई है, वो घर जाके बताती हूँ। 10 मिनट पहले ये वही डॉक्टर है जो मेरा दांत देख रहे थे, और अब देखो गोलगप्पे खा रहे खुशी। कैसे डॉक्टर बन हो गया? अलाउड है। अभी जो दूसरा जो तुमने ऑर्डर कर रखा है पिज्जा, और आसिटी करा लो। ओके, मैं अनामिका और आदि हम लोग रुके गोलगप्पे की रेडी पे, गोलगप्पे खाए, और अब अनामिका जा रही है घर अपने और मैं जा रही हूँ अपने घर, और शहजादा आएगा घर पे क्योंकि बागी जो है परेशान कर रहा है शहजादे को। तो मैं पहुंची घर। ओले ओले ओले, कोई कैचे छोला है, और कच्छू भी नहीं निकाला तुमने? ओले बाबाले, हैं कच्छू बच्चों कुछ नहीं निकाला, ऐसे ही पड़ गए थे आप? गुड्डा मेरा। घर वापस आके पानी लेके बैठी हूँ, मैं पानी पी रही हूँ। गोलगप्पे खाए डॉक्टर अनामिका के साथ में, और उन्होंने बताया कि मेरा जो एक दांत है ना, मुझे उसमें ना हल्का हल्का पेन था, सेंसिटिविटी टाइप हो रही थी। तो जब एक्सरे किया तो पता चला कि उसमें कीड़ा लग के, मतलब इतना ज़्यादा लग गया कि वो नस तक पे डैमेज आ गया, तो इसलिए पेन हो रहा है मुझे। तो उसकी RCT करनी पड़ेगी। जब एक्सरे हुआ तो पता चला कि जो पीछे की अक्कल जाड़ होती है, विजडम टूथ होता है,
वो ऊपर को निकलने की जगह नीचे को निकल रही है, तो वो 7 और 6 नंबर को डैमेज कर रही है दांत को, तो उसकी भी सर्जरी होगी। तो ये तो होगी बाद में, उन्होंने बोला कि 1-2 महीने में करा लेना, नहीं तो फिर जो उसके साथ वाला दांत है उसकी भी RCT करनी पड़ जाएगी। तो अभी फ़िलहाल जिसके लिए मैं गई थी वो मैं सोच रही हूँ 1-2 दिन में करवा लेती हूँ, लेकिन मेरे को ना बहुत टेंशन हो रही है, मेरे को डर लगता है। भाई दांत वगैरह का जो काम है ना पेनफुल होता है इतना, और फिर आप खा पी नहीं सकते कुछ। और मैं तो आप सबको पता है कितनी 5-1 मिनट में आने वाला है शहज़ादा तूफ़ान एक्सप्रेस। मैं उसको नवाब की दुनिया में इसीलिए छोड़ के आई थी क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाना था, मुझे काफ़ी टाइम लगना था। तो नवाब तो रहता है आराम से, नवाब को और रिस्की को आदत है, लेकिन शहज़ादे को आदत नहीं है बिल्कुल भी, और उसको तो मैं छोड़ ही नहीं सकती थी। वो तो पता नहीं क्या क्या कर देता है, मुझे खुद नहीं है एहसास है कि वो क्या क्या कर देता है। तूफान आते ही सुसु भाई, ये करके नहीं आता क्या कुछ वहाँ पे? आते ही सुसु, आजा आजा छमिया, ए छमिया आजा 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 आजा। देखना आके कैसे पड़ गया ये है, क्या क्या काम करके आया बता। नाबू, ए नाबू, ये फिर से आ गया बेटा शहज़ादा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? आपका दोस्त है, ये दोस्ती होगी आपकी। ओले ये देखो इधर विचकी दीदी, एक्सीडेंट ना हो जाए। इधर हमारे नाबू गुड्डा। अरे शहज़ादा कहाँ है? शहज़ादे देख कूलर में बैठे सब, तू कहाँ इसमें बैठा पागल? और तुम कहाँ बैठे ऐसे अकेले? क्या हो गया? ज्यादा बागी ने कुछ ज्यादा कह दिया क्या आपको? हैं? आजा बाहर आजा। ये घर आ गया है, नहीं आना चाहिए था इसकी, और ये पास में आके बैठ गया। तो गाइज आप लोग इतने आलू से सोना निकालो, मम्मा खाना खिला के आती है, ठीक है? शहज़ादे दीदी जा रही है फीडिंग के लिए, ओके? और कोई बदमाशी कोई शैतानी नहीं चाहिए मुझे। इस अकेले इस लड़के के लिए ये लड़का बिठाया गया है, क्योंकि ये कहीं भी सुसु पोटी कर रहा है, इसका कुछ पता ही नहीं है ये क्या कर रहा है जिंदगी में, मुझे खुद समझ ही नहीं आ रहा है इसका कुछ। रोहन क्या सिखाया तुमने इसको? कहीं भी मुंह दो, कहीं भी हक दो, यही सिखाया है? कितना गंदा। हाँ यार आज तो मुझे भी तरस आया इस पे, बागी ने ज्यादा ही इसको मोलेस्ट कर दिया। वो ना हम्प करता है, और वो है रोटवाइलर अच्छा भारी कई किलो का, तो ये दब जाता है, रोने लग जाता है बेचारा। चलो मैं होके आती हूँ फीडिंग। घर से निकलते मैंने क्या देखा, डेजी और भोलू, जबकि ये लोग खा चुके हैं, उसके बाद भी इन्हें लगता है कि दीदी यहाँ पे कुछ अलग डालती है, तो हम टेस्ट कर लें। टेस्ट करने के चक्कर में थोड़ा बहुत खा ही लेते हैं, है ना? चलो अच्छा है, कोई ना। खाना उठा के सबसे पहले मैं पहुंची नवाब की दुनिया में। यहाँ पे बच्चों को खाना तो खिलाना ही है, लेकिन साथ में मुझे जीवन या अक्षत को साथ में लेना है। कौन सा आएगा? जीवन आएगा या अक्षत आएगा? तो तू आजा, फिर तू आजा। क्या? रुको 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 रुको, अक्षत भैया को पकड़ो। सुनो सुनो सुनो, अक्षत भैया को पकड़ो, पकड़ो अक्षत भैया को। अब ऊपर। हाँ उधर खाना रखा है, तुम्हारा खाना नहीं खाया जा रहा तुमसे? देख हैं? आजा, चलो हाँ ना, नहीं ये प्यार, ये प्यार। हाँ आ जाओ तुम लोग भी, इससे पहले टिल्लू आ जाए। तुम लोग आ जाओ जल्दी। आज छोटे छोटे से थे, आज तो मुझे लग रहे थोड़े बड़े से ग्रोथ लग रही है ना? 1 इंच बढ़ गए। आ जाओ, रोज देखते पता नहीं चलता ना। नहीं। आ गया टिल्लू आ रहा। अरे यार टिल्लू, तुझे किसने बुलाया था? टिल्लू भी है, ऊपर से उसकी माँ ब्राउनी भी है, और इसका अडॉप्टेड भाई ब्लैकी भी है। देख ये देखो, ब्लैकी को देख लो तुम, कितना बड़ा हो गया, कितना छोटा है। हाँ करते हैं ना ये। गुड गर्ल, दोनों आ गई। तो जहाँ से अक्षत को उठाया था वहीं पे ड्रॉप कर दिया, और अब निकलती हूँ घर के लिए। ये देखो फीडिंग के बाद में मैं आई घर, और ये लोग। हाँ मिल तो लो उनसे। मैंने तब गाड़ी अंदर कर दी थी। अच्छा, अरे भैया बहुत लेट हो गया, हमारे वहाँ से तो बहुत दूर पड़ता है। दूर तो हाँ मैंने खाना खिला के नाबू से वीडियो कॉल चल रही है नवाब के साथ में।
वीडियो कॉल। अरे अरे क्या हो गया? अरे किससे कर रहे हैं? क्या बात है? शहजादे को क्या समझ में आ रहा है? शहजादे को क्या समझ आ रहा है? रोहन, शहजादे के साथ में तो वो वाला काम हो गया, नेपोटिज्म। बिना मतलब के फेमस हो रहा है। पत्ते भी खाने लग गए क्या तुम? उधर वो भाई साहब खाना खा रहे हैं, इधर ये दीदी खाना खा रही है, उसके बाद में ये वाले भाई साहब खाना खाएंगे, उसके बाद में मम्मा कहीं जाके सोएगी। देख रहे हो लाड साहब को? शहजादे, अबे क्यों देखता है उसको पागलों की तरह? तुझे पता है वो काट रही है। देखा आप लोगों ने? क्या अजीब ही आइटम है यार ये। वो काट रही है, उसके मुंह को देख रहा है खड़ा होकर पागलों की तरह। दूर रहना। मुझे ना, मैं ये बोल रही थी कि मुझे अगले जन्म में कैसे भी करके नवाब बन रहा है, बस मुझे बनना है नवाब। मुझे नहीं पता कैसे भी बनना है, बस नवाब बनना है मुझे। जिंदगी देख रहे हो, बंदा कहाँ बैठा है, कहाँ उसका पानी आके रखा जा रहा है, उसको फिर देख। गाइस, आज कुछ तो हुआ है इस लड़की को, कुछ तो पक्का हुआ है। ये ऐसे नॉर्मल और इतनी शांति से तो कभी नहीं लेटता। नाबू, ये क्या हुआ है शहजादे को? जब से आया सबसे बड़ा शांत शांत सा है। पूछ तो सही, हुआ क्या इसके साथ? विश्कू, विचकू, विचकू, विचकू कह दीदी गुड नाइट, शिवरात्रि मेरी तरफ से। तो गाइस, आज का दिन होता है यहीं पे खत्म। हो गया ना खत्म। त्यागी जी ने जो किया है ना अभी, वैसे क्या था ये? कुछ भी लोग कैमरे में आने के लिए, फुटेज खाने के लिए यार क्या क्या करते हैं, मुझे तो यही समझ नहीं आता। लोगों को कितनी फुटेज चाहिए यार, कितना कैमरा चाहिए। आज पता है मैं 2 बार नहाई। मैं जब वहाँ पे गई थी डेंटिस्ट के पास में, तो वहाँ से आते हुए मैं धूल में, रेत में भर के आई। पता नहीं क्यों, मतलब एक जगह ऐसी आई कि वहाँ पे ट्रक निकला और उसने सब धूल धूल कर दिया। खैर एनीवेज, गर्मी में तो खैर सभी 2 बार नहा रहे होंगे। तो आज का दिन होता है यहीं पे खत्म। कल मिलते हैं नए दिन के साथ में, नए व्लॉग के साथ में। आप सभी को शुभ रात्रि।